नमस्कार फ्रेंड। आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड ने कल एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला दिया है। यानी जो आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी हैं, उन्होंने बोर्ड की मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में एक फैसला दिया है जो कि एक चौंकाने वाला ही लगता है। क्योंकि आज तक जो फॉर्म भरे जा रहे थे, उस फॉर्म जो फैसला इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि जो आवेदक यानी जो हम आवेदन करते हैं और उसके बाद आवेदन करने के बाद अगर हम परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो हमें अगले जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें पेनल्टी देनी होगी। यानी हम जो भी बेरोजगार है, जो भी अभ्यर्थी है, वो आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद अगर वो परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं तो जब वो अगला फॉर्म भरेंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी होगी। और ये जो नियम है वो 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा और 31 मार्च 2026 तक उन्होंने बताया है। तो ये जो बोर्ड का जो फैसला था वाकई एक अजीब ही फैसला है ये। यानी बोर्ड जो अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी है वो एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम देने नहीं जाते। तो इससे क्या है कि उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जहाँ तक देखो मैंने सोचा है इसमें यह है कि देखो अभ्यर्थी जो फॉर्म भरता है इसका मतलब वो बेमन से कभी फॉर्म नहीं भरता। यानी जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरता है, मान लो कोई भी है, अपने जेब से पैसे देके फॉर्म भरता है, उसके बाद थोड़ी बहुत वो तैयारी भी करता है। तो आप उन्हें, मैं बोर्ड अध्यक्ष से कहना कि आप उन्हें नेगेटिव मत लीजिए। ऐसा बात नहीं, कोई भी ऐसे शौक से कोई फॉर्म नहीं भरता। अगर शौक से ही फॉर्म भरे जाते तो जो योग्य नहीं है वो तो नहीं भरते। यानी अगर लोग शौक से ही फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लो टीचर के जो फॉर्म निकलते हैं, शिक्षक भर्ती के जो निकलते हैं, तो वो बीए बीएड किए हुए भरते हैं, कभी 10वीं पास 5वीं पास वो तो नहीं भरते हैं। अगर लोग ऐसे ही भर देते तो वो तो नहीं भरते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फैसला जो है ये एक तरह से सही भी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम जो देने के लिए जाते हैं, हो सकता है कोई ऐसा अर्जेंट काम भी हो जाए, ठीक है, या कई बार दूर जब आता है तो पहुंचने में भी दिक्कत होती है। मैं काफ़ी पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 2013 से तैयारी कर रहा हूँ और मैं इसके बारे में सीरियस भी हूँ। मैंने 2015 में एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मैं कुछ पॉइंट से रहा था, फिर 18 में भी कुछ पॉइंट से, 2021 में भी मेरे काफ़ी नंबर बने थे उसमें, लेकिन मैं इंग्लिश से मैंने दिया था और मेरे 192 थे और 196 जो मेरिट रही थी। लेकिन अभी जो थोड़े दिन पहले संस्कृत विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में मैं एग्ज़ाम जब देने गया तो यहाँ से मैं चूरू से लेके यहाँ से गया था, तो पहला जब जीके का एग्ज़ाम 29 तारीख को हुआ, वो एग्ज़ाम तो मैं दे दिया, लेकिन जब 31 को एग्ज़ाम हुआ तो मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया। यानी मैं यहाँ से चल के गया था, रात को यहाँ से गया था, ट्रेन सुबह जाती है 4 बजे, उसमें गया था और इतनी ठंड थी उसके बावजूद भी मैं गया। लेकिन मैं जब ट्रेन लेट हो गई क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी, ट्रेन 9:30 बजे पहुँची थी, तो उसके बाद मैं वहाँ बीकानेर गया, ठीक है, वहाँ रुका और तुरंत वापस आया। अब अगर मान लो ये मेरा फॉर्म रह जाए, मेरी परीक्षा रह जाए और अगली बार मुझे पेनल्टी देनी पड़े तो कैसा रहेगा। यानी मैंने, ऐसी बात नहीं मैंने एग्ज़ाम नहीं, और दूसरी बात उनका एक रूल है 1 घंटे पहले बंद कर देते हैं, यानी 1 घंटे के बाद एंट्री नहीं देते। तो अगर ऐसा होता है तो आप बताइए कैंडिडेट के साथ कैसा होगा। आप कितनी न्यूज़ देखते हो, कैंडिडेट बेचारे 5 मिनट 10 मिनट के लिए गेट के पास रह जाते हैं, कितनी परेशानी होती है उन्हें। और उन्हें एक तो ये परेशानी, ऊपर से जब उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी तो कैसा रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो रूल है ये इतना उचित नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। क्योंकि जेब से पैसे देके फॉर्म भरते हैं, उसके बाद अगर एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब आप इस डिसीजन को कैसे लेते हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा बोर्ड अध्यक्ष से, आप इस डिसीजन के बारे में दोबारा सोचिए। आपको हज़ारों लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरता है उनके मन में कहीं ना कहीं तो इस जॉब के प्रति रुचि है, तभी तो फॉर्म भरता है। बिना रुचि के कोई फॉर्म नहीं भरता, क्योंकि जेब से पैसे लगते हैं, फिर जो जाते हैं उन्हें परेशानी होती है, उतनी दूर जाके परीक्षा दे के आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बोर्ड अध्यक्ष ने जो ये फैसला लिया है उसमें आप एक बार दोबारा थोड़ा सा सोचें। मुझे नहीं लगता कि ये फैसला सक्सेस हो पाएगा। बाकी आप जो है, आप खुद जो अभ्यर्थी है, जो युवा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी आपके हिसाब से ये फैसला गलत है या सही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी नज़र में जहाँ तक मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए।
ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा सख्ती करना चाहते हो तो ये पेनल्टी गलत है। इतनी पेनल्टी एक बेरोजगार युवा कहाँ से दे पाएगा? एक बार तो फॉर्म भरा है, परीक्षा नहीं दे, अगली बार वो इतनी पेनल्टी 750 रुपये, फिर 1500, फिर इतनी पेनल्टी वो कहाँ से दे पाएगा? क्योंकि तैयारी करने वाला कोई ये तो है नहीं कोई बिजनेसमैन होता है, तैयारी करने वाला एक बेरोजगार ही होता है। जो रीट में लगते हैं शुरू में 25-23 हज़ार रुपये, 23-25 हज़ार रुपये के लिए वो कितनी साल तैयारी करता है। अब उनसे अगर आप 1500 रुपये और 750 रुपये पेनल्टी लोगे तो कैसा रहेगा? तो आप अपनी राय जरूर दीजिए इसके बारे में, आपके हिसाब से ये फैसला गलत है या सही है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये थोड़ा उचित कमी लगा है, और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, आप मेरा वीडियो देखते हो इसके लिए आपका धन्यवाद।